वाले कहते ये पागल हो गई है, क्योंकि चोट लगती है ना, लेकिन उसका विश्वास अटल कि मेरा पति मर नहीं सकता। बस सुबह शाम उसने बैठना, उसका ध्यान करना और उसको याद करना। पीयू पीयू कहा है ना, यहाँ पीयू पीयू कहती है, याद करती है। रिजल्ट ये हुआ कि 10 साल के बाद या 15 साल के बाद, मुझे अब पूरा समय याद नहीं है, चीन वालों ने हमारे फौजियों को भारत लुटा दिया। उसमें वो था, उन फौजियों में वो था। जब वो गांव आया तो बाजे बजाए गए, बाजों से उनका स्वीकार हुआ। मैं फिर उस बहन को मिला, मैं कहा बहन आपका मन क्या कहता था? कहती मेरा मन ये कहता था कि कोई गोली ऐसी नहीं बनी जो मेरे पति को मार सकती है। कोई गोली नहीं बनी जो मेरे पति को मार सकती है। मेरा अंतःकरण मानता था कि वो है, मगर घर वालों ने मेरा बड़ा धत्कारा, मुझे बहुत कुछ कहा। अब वो बड़े, उसके बाद उन्होंने अपनी फैमिली लाइफ, रिटायर होकर आए, अपनी फैमिली लाइफ पेंशन लेकर अपना गुजारा कर रहे हैं। क्या कहने का भाव मेरा कहने का भाव ये है, जो लोग ये मान लेते हैं कि हमारा सतगुरु चोला छोड़ गया, वो भी गलती पर हैं। सतगुरु ना कभी मरता है, सतगुरु ना कभी जन्मता है। सतगुरु तो एक ताकत है, सतगुरु सदैव दायम और कायम है, और सतगुरु हर बशर के अपने घट में है। बाहर के सतगुरु का केवल यही ड्यूटी है कि वो उसको जगा दे, पीऊ पीऊ करना सिखा दे। रोज यहां चटका दो, रोज यहां टकोलो, रोज यहां खटका दो, रोज यहां पुकारो। एक ना एक दिन दरवाजा खुलेगा खुलेगा खुलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। मगर तुम पुकारते नहीं हो। पुकारते तब हो जब कोई जरूरत पड़ जाती है, तो प्रभु को भी, फिर उस मालिक को भी कोई जरूरत और होती, वो कहीं और होते हैं, वो भी कहीं और होता है। उसको पुकारो, बगैर किसी मतलब के पुकारो। लव फॉर द सेक ऑफ लव, प्यार के लिए उसको याद करो, अपने लिए उसको याद करो। वो हमारी माल के कुल है, वो परम तत्व है, उसकी हम अंश हैं, और हमने सब ने वहां उसके दरबार में जाना है। उजला मुंह लेकर जाना है, उजला मुंह लेकर जाना है। ऐसा नहीं जाना कि मुंह छुपाकर हाजिर होंगे, नहीं, नाचते हुए चलेंगे उसके दरबार में, खुशी से उसके पास पहुंचेंगे। ऐसा जीवन को ढालने की कोशिश किया करो। आगे चलिए। पतिव्रता मैली पली, पाप आस चित एक, मन मैली व्यविचारणी। क्या अच्छी बात है। बंदी जो बंद अनेक, पतिव्रता तो मैली ही ठीक है। कबीर साहब एक शब्द में कहीं उन्होंने कहा, मुझे अब याद नहीं है, कि पतिव्रता के कपड़े फटे ही होते हैं, वो मैली ही होती है, क्योंकि उसने किसी को दिखावा करना ही नहीं है, उसको दिखावे की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है पतिव्रता को? जो मन मैली है वो विचारण है। जो मन से किसी सतगुरु के साथ नहीं जुड़ा, जो तन से किसी सतगुरु के पास नहीं बैठा, जिसने आत्म तत्व को जानने की कोशिश नहीं की, मैं उसको भी विचारी कहता हूं, वो भी विचारी है। एक बार हजूर परमदयाल जी महाराज विराजमान, एक प्रोफेसर आए, बड़े मेरे जैसे, तो उसमें से दो निकल आए। तो वो कहता, महाराज जी मैं बहुत अशांत हूं। तो परमदयाल जी महाराज कहते, तुम बड़े व्यभिचारी हो, तुम बड़े व्यभिचारी हो। व्यभिचारी होता है मन का गंदा,
कहते महाराज जी आप ये क्या कह रहे हैं, ये आप क्या कह रहे हैं, मैंने तो एक शादी की है, एक मेरी पत्नी है। कहते अच्छा ठीक है एक पत्नी है, लेकिन तुम ये बताओ जब तुम कॉलेज में पढ़ाते थे या पढ़ते थे तो क्या किया करते थे। उसको पूछा। कहते महाराज जी मैं एक काम किया करता था, मनोरंजन किया करता था। कैसा मनोरंजन, मैंने बहुत सी लड़कियों की फोटो अखबारों से इधर से रसालों से इकट्ठी की हुई थी, तो मैं सुबह शाम उनको देखा करता था, उनको देखकर मनोरंजन किया करता था। तो महाराज जी ने कहा यही तेरी अशांति का कारण है, तू मन से व्यभिचारी है, तेरा मानसिक ब्रह्मचर्य गिरता था। शारीरिक ब्रह्मचर्य तो और बात है, जो मानसिक ब्रह्मचर्य गिर जाता है वो आदमी आगे नहीं जा सकता। जिसके दिमाग में ऐसे उठपटांग सीन बनते रहें, उठपटांग ख्याल आते रहें, यही दाता दयाल जी अब कह रहे हैं। व्यभिचारी नहीं बनना है, एक मन, एक रूप, एक शब्द, तीन बातें कह दी मैंने। मन एक है, इसको एक के साथ जोड़ दो। मन एक है, इसको